हेलो दोस्तों, मैं राकेश गुर्जर सर आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की 5वीं क्लास लेकर आ रहा हूं। अब तक हमने पिछली क्लास में प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा था, मतलब कि हमने इनपुट डिवाइस पढ़ ली थी, प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ ली थी। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो आउटपुट डिवाइस के बारे में हमें पढ़ेंगे। दोस्तों, आउटपुट डिवाइस क्या होती है? देखो, पहले हमने डाटा को इनपुट किया था, उसके बाद में प्रोसेसिंग हो गई, और उसके बाद में हमें क्या, प्रोसेसिंग के बाद में क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। वो किस रूप में मिलेगा? आउटपुट डिवाइस के रूप में मिलेगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस होती है मशीन यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जो यूजर मशीन होती है, मशीन यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कौन सी करती है? आउटपुट डिवाइस। तो देखो, एन आउटपुट डिवाइस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही बनेगा। खैर है, एन आउटपुट डिवाइस कैसी है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। कैसी डिवाइस है आउटपुट? पहला क्वेश्चन पूछिए, आउटपुट कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, देखो यार, अब इसको देखो, दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट दैम इनटू ए फ्रॉम सुटेबल यूजर्स। ठीक है, यानी कि कहता है कि जो कंप्यूटर से डेटा स्वीकार करता है उन्हें उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त रूप से अनुवाद करता है। कौन करता है? आउटपुट डिवाइस। पूछिए, आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। आउटपुट डिवाइस में 2 कॉपी होती है। पूछेगा कौन कौन सी होती है? ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम सॉफ्ट कॉपी के बारे में। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? देखो, जब हम कोई चीज़, यानी कंप्यूटर है अपना मॉनिटर के अंदर, तो वो जो दिखाई दे रही है वो हमारी कैसी कॉपी है? सॉफ्ट कॉपी। जैसे ही वो कंप्यूटर से बाहर निकल जाए, मतलब प्रिंटर या प्लॉटर के माध्यम से अपने खुद के हाथ में आ जाएगी, तो वो कौन सी कॉपी बन जाएगी? हार्ड कॉपी बन जाएगी। तो ये पे सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? एक पेपर एक सॉफ्ट कॉपी है। जो भी पेपर हमारा सॉफ्ट कॉपी, आउटपुट उत्पादन नहीं किया जाता, वे स्वभाव से अस्थायी होते हैं। जैसे टर्मिनल स्क्रीन पर आपकी कोई सामग्री है, मॉनिटर के ऊपर आपकी कोई सामग्री है, कोई टर्मिनल है उसके ऊपर आपकी कोई सामग्री है, वो कैसी कॉपी होगी? हमारी सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, अब देखो इसमें टर्मिनल के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी के बारे में पढ़ेंगे, और सॉफ्ट कॉपी में पहला लेते हैं हम टर्मिनल के बारे में पढ़ते हैं। टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल एक डिस्प्ले डिवाइस, बस पहला क्वेश्चन ये है। टर्मिनल क्या है? एक डिस्प्ले डिवाइस है जिसका उपयोग दूरस्थ स्थान से ऑनलाइन डेटा दर्ज करने और डेटा को पुनर्प्राप्त करने की क्षमता रहती है। ठीक है, देखो, टर्मिनल के बुद्धिमान गूंगा टर्मिनल के रूप 2 टाइप से इसको बांटा गया है, एक इंटेलिजेंट और एक डम। ठीक है, आपसे वैसे मेनली वैसे 3 प्रकार से होता है, इंटेलिजेंट, डम और स्टार, लेकिन जो मेनली होता है 2 ही टाइप होते हैं इसको, इंटेलिजेंट, ठीक है, और डम टर्मिनल। कितने टाइप इसकी? 2 टाइप होते हैं, इंटेलिजेंट टर्मिनल और डम टर्मिनल। अब देखो, इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है? देखो, इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है उसका खुद का प्रोसेसर होता है। ठीक है, इसका क्या होगा? खुद का प्रोसेसर है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रोसेसिंग, 2 चीज़ें, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, प्रोसेसिंग भी पाई जाती है, ठीक है, और स्टोरेज भी इसमें पाई जाती है। इसमें क्या होगा? दोनों चीज़ें पाएंगी, प्रोसेसिंग भी मिलेगी इसमें और इसमें स्टोरेज भी आपको मिलेगी, मतलब दोनों चीज़ें हैं। तो ये कौन सा है? इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, अब देखो, इंटेलिजेंट टर्मिनल है, ये भी 2 प्रकार का, 2 प्रकार से इसका प्रयोग होता है। एक तो होता है जनरल पर्पज़ के लिए, और दूसरा होता है जॉब ओरिएंटेड पर्पज़ के लिए, यानी जॉब ओरिएंटेड के लिए, यानी स्पेशल पर्पज़ के लिए। तो जनरल पर्पज़ में अपना आता है माइक्रो कंप्यूटर, और जॉब ओरिएंटेड या स्पेशल पर्पज़ में अपना आता है एटीएम। क्या आता है? एटीएम आता है। ठीक है, एटीएम की आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, ऑटोमेटेड टेलर
मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दूसरा अपना है डम्ब टर्मिनल, मतलब गूंगा। इसका खुद का प्रोसेसर नहीं होता है, इसका जो प्रोसेसर होता है वो नहीं होता है इसमें, ठीक है। देखो जो टर्मिनल होता है, इसका जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है जहाँ पर टाइम टेबल चलता रहता है, ठीक है, ओनली स्क्रीन जो रहती है, मतलब उसका जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो अलग से कंप्यूटर अंदर वाले कंप्यूटर होते हैं उनमें होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम डम्ब टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। ये अपनी सॉफ्ट कॉपी में हो गए, ठीक। हार्ड कॉपी के बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसी कॉपी जो किसके द्वारा निकाली जाती है? प्रिंटर और प्लॉटर से, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? हम हार्ड कॉपी। अब देखो पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस कौन कौन से। मॉनिटर या टर्मिनल एक ही बात होती है, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर, ठीक है। कौन कौन सी है अपने आउटपुट डिवाइस? है मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर, स्पीकर, यही है ज़्यादातर। एक जो और होगे तो मैं आपको और बताने की कोशिश, ठीक है। ज़्यादातर हमारी यही होती है, वैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का सेंथेसिस होता है, ठीक है। ज़्यादातर एक प्रोजेक्टर भी होता है, ठीक है, लेकिन मेनली कितनी होती है? यही होती है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। अब सबसे पहले पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर जो होता है टेलीविज़न की तरह होता है। किसकी तरह होता है? एक टेलीविज़न की तरह, ठीक है। ये सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है। कैसी कॉपी देगा ये आपको? सॉफ्ट कॉपी। इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसको दो टाइप से बांटा गया, एक CRT होती है, एक TFT होती है, ठीक है। एक TFT और होती है, ठीक है। उसके दोनों पार्ट हैं, LCD और LED। CRT का मतलब तो कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इसमें एक इसका आकार सेफेरिकल होता है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है, ठीक है। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है, इसकी फुल फॉर्म TFT की थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसमें LCD, इसके 3 पार्ट्स में बांट दिया, ABC, LCD, LED और प्लाज्मा और होती है जिसमें गैस का प्रयोग होता है। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टले डिस्प्ले, LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टले डिस्प्ले, और LED की होती है लाइट एमिटिंग डायोड। LED की होती है लाइट एमिटिंग डायोड। और तीसरा जो प्लाज्मा होता है उसमें गैस का प्रयोग हम करते हैं। अब चलते हैं, हो गई। अब जो अपने मॉनिटर स्क्रीन होता है उसमें क्या पाया जाता है? पिक्सल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल क्या होता है कि एक वेरी स्मॉल इंडिविजुअल है, खुद का एक छोटा सा एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। मतलब जो छोटे छोटे होते हैं ना, इस टाइप से होते हैं पिक्सल, ये इस टाइप छोटे छोटे, ठीक है, ये क्या होंगे? पिक्सल होते हैं, ठीक है। और पिक्सल्स क्या, जैसे इन सभी को के बना लिया, जैसे ये मैंने ये कर दिया, ठीक है। और इन दोनों को जो मिलाने वाला जो तरीका होगा उसको हम बोलते हैं इमेज, मतलब उससे क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी पिक्सल को मिलाने से। और पिक्सल आपसे पूछे कि किसे कहते हैं, तो नंबर ऑफ डॉट्स के समूह को, मतलब डॉट्स होते हैं उनके जो नंबर होते हैं, उनके जो समूह होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? हम पिक्सल कहते हैं। आगे देखिए रेजुलेशन क्या होती है? देखो डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स क्या होती है? पिक्सल। और नंबर ऑफ पिक्सल क्या होगी? रेजुलेशन होती है, ठीक। पिक्सल की संख्या को मापता है। ये क्या करता है? ये किसको मापता है? जो पिक्सल की जो संख्या होती है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? देखो जैसे जैसे हमारा रेजुलेशन जो होगा वो हाई होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पिक्सल की मात्रा बढ़ेगी तो रेजुलेशन क्या हो जाएगा? हाई होगा, ठीक है। तो आप कई बार पूछा जाता है कि VGA कार्ड में वीडियो ग्राफिक्स एरी होती है, ठीक है, उसमें हाई रेजुलेशन किस में पाया जाता है? VGA में पाया जाता है। VGA किस में पाया जाता है? सॉरी, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरी में सबसे ज़्यादा हाई रेजुलेशन किस में पाया जाता है, ठीक है। ये मॉनिटर के अपने डिस्प्ले अडोप्टर होते हैं, उसमें जैसे यूज पता चलता है पिक्सल के। जैसे पहले सबसे पहले MD आया था, मोनोक्रोम डिस्प्ले अडोप्टर, उसके बाद में हेरक्यूलेस आया था, HGA हेरक्यूलेस ग्राफिक्स अडोप्टर, इसके बाद CG आया था, कलर ग्राफिक्स अडोप्टर, उसके बाद में EG आया था, एनहांस्ड ग्राफिक्स अडोप्टर,
उसके बाद में MCG आया था, मल्टी कलर ग्राफिक्स अडोप्टर, और लास्ट में आया वीडियो ग्राफिक्स एरी। मतलब जैसे जैसे पिक्सल की मात्रा बढ़ती गई रेजोल्यूशन क्या हो रहा हमारा अच्छा होता गया, और हाई रेजोल्यूशन किस में पाया जाता है, तो VGA कार्ड में पाया जाता है, वीडियो ग्राफिक्स एरी में पाया जाता है। देखो मैं मॉनिटर आ गया, मॉनिटर में बताया कैथोड का प्रयोग होता है ये, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे कैथोड रे ट्यूब होती है इस टाइप की हमारी होती है। लेजर बीम का प्रयोग भी होता है, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन आ गए, देखो मॉनिटर से। तो एक मॉनिटर में ए मॉनिटर इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड दैट इलेक्ट्रॉन गन्स स्कैन एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन। क्या कह रहा है कि मॉनिटर का प्रति सेकंड की संख्या में इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन करती है, ठीक है। जो स्कैन करती है प्रत्येक पिक्सल को, जो स्कैन करती है उसका नाम क्या है। तो पिक्सल की मात्रा को जो स्कैन करने की बात कर रहा है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो एक मॉनिटर का प्रति सेकंड की संख्या को इलेक्ट्रॉन गन स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को स्कैन करता है, ठीक है। तो उस रेट को हम क्या कहेंगे, स्कैन एवरी पिक्सल, ठीक है। तो इसका अगला देखते हैं क्वेश्चन, अभी बताता हूँ, इसको थोड़ा कंफ्यूज है, अगला देखें। प्रिंटर। तो देखो प्रिंटर कैसी डिवाइस है। तो प्रिंटर, आप पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, प्रिंटर एक कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और इसमें देखो आपसे प्रिंटर द्वारा निकाली गई कॉपी को क्या कहते हैं, हम हार्ड कॉपी कहते हैं। आगे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, ठीक है। वह प्रिंटर को कितने टाइप से बांटा गया है। तो पहला, सबसे पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। पहला कौन सा है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। इसमें हम्बर रिबन के माध्यम से, अब इसके पार्ट्स में है डॉट मैट्रिक्स, डेजीव्हील, ड्रम और चैन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा, डॉट मैट्रिक्स, डेजीव्हील, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स और डेजीव्हील को हम डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स होता है, इसमें किसका प्रयोग होता है, कार्बन कॉपी का यूज होता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा था, डॉट मैट्रिक्स कंप्यूटर में किसका यूज़ किया जाता है, कार्बन कॉपी का यूज किया जाता है, ठीक है। ये सबसे सस्ते होते हैं, ठीक है। सस्ते कंप्यूटर होते हैं, सॉरी सस्ते प्रिंटर होते हैं ये, ठीक है। इसमें कार्बन कॉपी का प्रयोग होता है। जैसे हम कार्बन कॉपी में क्या फ़ायदा होता है, जैसे पहले एक कॉपी उसके बाद दूसरी कॉपी, तो मतलब डबल कॉपी इसमें बनती है, ठीक है। इसके बाद में देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देखो ये रहा है, इसके नीचे जो लगी होती है ना कॉपी, वो कार्बन कॉपी होती है, मतलब एक ऑफिस में रख ली जाती है, एक किसी को दूसरे को दे दी जाती है। आगे देखो इसमें लाभ क्या है, इसमें वही है कि कार्बन कॉपी होती है, इसमें इसको प्रोड्यूस कार्बन कॉपी मिलती है, चिप सस्ता होता है, रेल, ठीक है। और इसमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाती हैं, ठीक है। इसमें कमी क्या है, बस इन आवाज़ करता है और स्लो है, धीरे है। डेजीव्हील, डेजीव्हील एक ही क्वेश्चन बनता है इसका कि इसमें की जो स्पीड किस में आ जाती है, CPS में आ जाती है। CPS करैक्टर पर सेकेंड, CPS का पूरा नाम होता है करैक्टर पर सेकेंड होता है। आगे देखो चैन और चैन प्रिंटर होता है, उसको बैंड प्रिंटर भी कहा जाता है, इस टाइप का होता है, इसमें हम्बर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर है, ये क्या करता है, लाइन के रूप में कार्य करता है, इसको हम लाइन प्रिंटर भी कहते हैं। जैसे पेज प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर को लाइन प्रिंटर कहते हैं, बता दिया मैंने। इस टाइप का होता है ड्रम प्रिंटर। आगे देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं, तो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, एक थर्मल प्रिंटर और होता है, कौन सा होता है, थर्मल प्रिंटर और होता है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर, इसको यूज लिक्विड इंक का प्रयोग होता है, यूज लिक्विड इंक टेक्नोलॉजी, यूज लिक्विड इंक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है, इंकजेट प्रिंटर में होता है। एक क्वेश्चन यही बनता है इसमें, ये इस टाइप का होता है इंकजेट प्रिंटर। आगे देखो इंकजेट प्रिंटर के मतलब कि इसमें क्या होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा उससे थोड़ा इंकजेट प्रिंटर आ रहा है एक्सपेंसिव,
ठीक है, और कलर देता है। ये कैसे यूज होगा? कलर के लिए। ठीक है, ये लेज़र प्रिंटर से थोड़ा स्लोअर देन लेज़र प्रिंटर से, इसमें ये कमी है बस। आगे देखो, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर को कौन सा प्रिंटर भी बोल सकते हैं? पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। पेज बाय पेज प्रिंट करता है ये। ठीक है, इसके बाद देखो, यह इस टाइप का होता है लेज़र प्रिंटर। एक आया नहीं थर्मल प्रिंटर के बारे में, उसका हाँ ये देख लेते हैं, उसके बाद बताऊँ थर्मल प्रिंटर के बारे में। थर्मल प्रिंटर होता है, इसका यूज करते हैं थर्मोकैनिक पेपर के लिए यूज में होता है इसका। इसमें कौन सा होता है? थर्मोकैनिक पेपर का यूज होता है। वैक्स कोटेड पेपर का यूज होता है। सबसे महंगे होते हैं। एटीएम के रसीद, बस कंडक्टर, पेट्रोल पंप में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, एक लेज़र है। लेज़र की कई बार आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सेटुमेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और लेज़र की खोज आपसे पूछे तो आविष्कार थे थियोडर मैन। अब देखो, हम क्वालिटी की बात करें, कोई भी डाटा है उसकी क्वालिटी को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डीपीआई का प्रयोग करते हैं, डॉट्स पर इंच। अब देखो क्वेश्चन आ गए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? अब बताओ, निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो बताओ कौन कौन से। मैंने दो प्रकार के प्रिंटर बताए थे आपको, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम और चेन। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? डॉट मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वह उपकरण जिसका उपयोग आर्टिफिशियल ड्राइंग छवि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दिस डिवाइस वीज बंद कर यार भाई एक बार। दिस द डिवाइस विच इज यूज टू ऑब्टेन इमेज ऑफ आर्टिफिशियल ड्राइंग्स। तो मतलब कह रहा है कि इसमें क्या था, आर्किटेक्चर जो ड्राइंग जो यूज़ करते हैं उस किसका ना। तो इसमें देखो प्लॉटर आएगा। वो सॉरी, मैंने पीछे छूट गया था प्लॉटर वाला। तो प्लॉटर का जो हम यूज़ करते हैं वो वैज्ञानिक क्षेत्र में या बड़े बड़े पोस्टर निकलवाने के लिए, ठीक है, उसमें करते हैं। 3 प्रकार के प्लॉटर होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, एक मिनट रुको, पीछे चलते हैं 1 मिनट। हाँ, ये था प्लॉटर वाला। तो इसमें देखो ये प्लॉटर होता है ना, इसके बाद देखो अभी बता दिया, छूट गया था पीछे। इंजीनियर डिजाइन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको विशेष प्रकार के स्पेशल डिवाइस कॉल्ड प्लॉटर यूज्ड इज दिस पर्पज। ठीक है, इसका जो प्रयोग हम करते हैं, हाई क्वालिटी के डायग्राम्स ऑन पेपर होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग हो जो हमारे जो बड़े बड़े जो आपने देखे हुए ना, जो आपने जो प्रचार करने के लिए जो बनते हैं उसको देखो, फ्लैक्स टाइप से, सॉरी फ्लैक्स बनवाते हैं, वो इसी प्लॉटर की मदद से हम बनाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और एक होता है रोलर प्लॉटर। ठीक, प्लॉटर की खोज रेमिंगटन ने की थी, कंपनी है रेमिंगटन, उसने 1953 ईस्वी में। चलो अब आगे चलते हैं, कहाँ पे पहुँच गए। आगे देखो, ये हो गया था। हाँ, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उम्मीदवार को पसंद से पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्टिकल मार्क रीडर। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने बताया, कौन सी कुंजी कर्सर के बायो। ये क्वेश्चन अभी सब इंस्पेक्टर 26 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था कि विच इज की डिलीट्स द करेक्टर ऑफ द लेफ्ट साइड। मतलब कि बाईं ओर के वर्ण को मिटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बैक स्पेस का। और दाईं ओर की पूछेगा तो डिलीट का। ध्यान रखना, बाईं ओर को बैक स्पेस। और ये मैंने अच्छी तरह समझाया था आपको। कंट्रोल शिफ्ट एंड एल्ट आर कॉल्ड, कौन सी की है? मॉडिफाई की। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्वेश्चन है ये शायद लड़कियों वाले में आया था कि
कंट्रोल शिफ्ट और LTS सब इंस्पेक्टर में कौन सी की है, मॉडिफाई की है। मैंने पहले बता दिया था आपको। और देखो माउस की चाल का पता लगाने वाले माउस की निम्न श्रेणी में कौन सा लेजर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो मैकेनिकल माउस, विच इज द फॉलोइंग द कैटेगरी ऑफ माउस यूज ए लेजर फॉर डेटा। लेजर भी किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्टिकल माउस का प्रयोग होता है लेजर, ऑप्टिकल माउस। भाषा सिंथेसाइजर का हिस्सा है, कौन है, स्पीच सिंथेसाइजर। ठीक है, तो वॉइस को टेक्स्ट में बदलता है ये। अर्थमेटिक आउटपुट कंट्रोल यूनिट, हाँ आउटपुट है, कौन सी यूनिट है, आउटपुट है। और वॉइस को किस में बदल देगा, टेक्स्ट में बदलने का कार्य करता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं सिंथेसाइजर। विच डिवाइस सेंड इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर फॉर्म ए प्रोसेसिंग डिवाइस। कौन सा उपकरण कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसिंग की सूचना भेजता है, मॉनिटर, प्रिंटर, इनपुट और आउटपुट। प्रोसेसिंग के लिए इनपुट भेजता है, तो भाई प्रोसेसिंग के लिए सूचना कौन भेजेगा, प्रोसेसिंग करने के लिए पहले इनपुट करेंगे तभी प्रोसेसिंग होगी। आगे देखो, दिस डिवाइस दैट कन्वर्ट फिजिकल इमेज इनटू डिजिटल इज कॉल्ड। मतलब फिजिकल को डिजिटल में चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करें, फिजिकल को स्कैन इमेज इन कन्वर्टर, स्कैनर, इमेज कन्वर्टर, प्रिंटर, रिकॉर्डर। स्कैनर आएगा कि जो फिजिकल इमेज है उसको डिजिटल में चेंज करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं है, मॉनिटर का प्रकार, TFT है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD है, CRT है, ये याद है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, HDMI। टच पैड इज गुड अल्टरनेटिव टू द माउस, इट इज एन एग्जाम्पल। सॉफ्टवेयर डिवाइस, टच पैड वही था, टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस, टच पैड हाँ पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस सही है। द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग दैट रिकॉग्नाइजेशन हैंड रिटन टेक्स्ट एंड प्रिंटेड टेक्स्ट। हाँ, स्कैनिंग की हस्तलिखित डाटा, मैंने बताया था हस्तलिखित डाटा को कौन करेगा, OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। विभिन्न प्रिंटेड लाइंस ऑन वेरियस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, प्रिंटेड लाइंस, हाँ तो प्रिंटेड लाइंस होते हैं तो रेखा होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं। विच ऑफ द अमेरिकन कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। चिप इज इट्स कॉमन नेम, चिप का देखो मैंने बताया था, वो जो माइक्रो चिप होती है उसी का कॉमन नेम पूछ रहा है, तो वही है किसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, सेमी कंडक्टर आ जाएगा, सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं। ऐसी जो चिप होती है उसको सेमी कंडक्टर भी हम कहते हैं। आगे देखें, व्हेन यू स्टार्ट कंप्यूटर हार्ड डिस्क रन्स प्रोग्राम, किस में जाएगा, बूट सेक्टर में जाएगा। ओके दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। हमने अब तक कंप्यूटर का जो अब तक जो हमारी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसमें हमारे लगभग 5 क्लासों में 25% के लगभग 25-30% के लगभग अपना कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इन क्लासों को अच्छी तरह से देखना, ठीक है। जितने भी HSC के एग्ज़ाम हुए, जितने भी या आर्मी कलर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या जितने भी SSC के एग्ज़ाम हुए हैं, उनके जिन सब्जेक्ट को मैंने आपको पढ़ा दिया है या जिन टॉपिक को मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया, उनसे बाहर कुछ नहीं आना है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को अच्छी तरह से जब भी आपको टाइम मिले अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से सुनना, और बार बार यदि एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, वेट करो अगली वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।